everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये क्लास नंबर हमारी 15 है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आप लोग मेरे चैनल पर जाके KVS PGT कंप्यूटर साइंस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं नंबर सिस्टम करा रही हूँ। सो नंबर सिस्टम की क्लास में ही नंबर सिस्टम एक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं लास्ट वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज एक टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशंस ये क्या होते हैं जिसमें हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो या कोई और फंक्शन करना हो। कहने का मतलब है जब आपके डेसिमल्स नंबर होते हैं, जैसे 21 + 21 करना है 42 आ गया, 10 + 10 करना है 20 आ गया, 5 + 5 करना है 10 आ गया, 10 - 5 = 5। तो जब हमारे नॉर्मल्स नंबर होते हैं, डेसिमल्स नंबर, वी कैन से डेसिमल नंबर, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, इंटीजर्स नंबर, डेसिमल नंबर, उन लोगों की फंक्शनिंग, उनके जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमको करना आता है ऑलरेडी। लेकिन क्या होगा जब हम लोगों की ऑपरेशन बाइनरी में हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में हो। सो इनके ऑपरेशन करने से पहले मैं आपको दो तरीके के नंबर के बारे में बताना चाहूंगी। एक होते हैं साइन, एक होते हैं अनसाइन। क्या? एक होते हैं अनसाइन, एक होते हैं साइन। तो साइन नंबर, अनसाइन नंबर और साइन नंबर में फर्क क्या है? सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी इन नंबर्स के बारे में, क्योंकि इन नंबर्स की रेंज या इन नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने एक आध बार पेपर में देखा है, वो पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो भाई अनसाइन का मतलब होता है पॉजिटिव। अनसाइन से मतलब आप ये समझिए जो चीज पॉजिटिव, और साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव हो। भाई आप कंप्यूटर में 1 2 3 4 5 6 ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, सब कुछ आप बाइनरी डेसिमल करते हैं। 0 को 0 0 0 लिख रहा है, 1 को 1 1 1 लिख रहा है, 2 को 1 को 0 0 1 लिख रहा है, 2 को 0 1 0 लिख रहा है, 3 को 0 1 1 लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3 बिट का रजिस्टर है यानी एड्रेस है, उसमें मुझे कोई नंबर शो करने हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। 0 का क्या होता है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये चीज सबको पता है। इज इट ओके? मैं कहना क्या चाह रही हूं, अनसाइन में आपके ये सारे नंबर शो हो रहे हैं, यानी तीनों जो एड्रेस है, तीनों रजिस्टर की ये तीनों एड्रेसिंग है, वो तीनों बिट के लिए तीनों बिट यूज हो रही है, तीनों बिट शो हो रही हैं। 0 का मतलब 0 0 0, 1 का मतलब 0 0 1, 2 का मतलब 0 1 0। क्लियर? लेकिन अगर मुझे -2 शो करना हो तो उसका बाइनरी क्या होगा? मुझे -4 का मतलब पूछा जाए तो उसका बाइनरी क्या होगा? उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? उसके सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे? कहने का मतलब साइन नंबर के जो ऑपरेशन होते हैं प्लस और माइनस, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए मैंने ये टेबल नीचे दिखाई नहीं दे रही थी तो मैं एक टेबल बनाती हूँ। 0 की 3 बिट का रजिस्टर लेते हैं, 0 0 0 0 0 1। ये मैंने सबको बनाना भी सिखाया था, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आप लोग लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अभी फिलहाल 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, 3 बिट का रजिस्टर है, उसमें ये वैल्यूज है 0 से 7 तक। एग्जाम्पल, ये साइन, ये अनसाइन, और ये साइन की बात करूंगी अभी मैं, इधर साइन की, ठीक है, साइन नंबर्स की।
क्या कहना चाह रही हूं, बेसिकली जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं, तो अनसाइंड नंबर्स की जो रेंज होती है, क्या होती है भाई, रेंज होती है वो 0 से 2n-1 होती है। क्या होती है, 0 से 2n-1। एग्जाम्पल देखिए, ये 3 बिट का रजिस्टर है, तो n की वैल्यू यहां पे 3 है, ठीक है। अब 0 से 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8, 2 की पावर 3 -1, यानी इसकी रेंज क्या हो गई, 0 2 की पावर 3 इज 8 और 8 - 1 इज 7, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 7। यानी 3 बिट का रजिस्टर है, 3 बिट की वैल्यूज लेनी है हमें, तो उसकी n की वैल्यू 3 है, तो उसकी रेंज कहाँ गई, 0 to 7। तो ये रेंज का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 4 हो, 4 बिट का रजिस्टर है, तो उसका 2 की पावर 4 इज 16, तो क्या हो गया भाई, 0 to 15। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर फॉर ऑल। ये हो गए हमारे अनसाइन, यानी इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव है जो अभी तक हम कॉमन करके आए हैं, और उनकी रेंज का फॉर्मूला 0 to 2n-1 होता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कोई अनसाइन नंबर है, उसमें 6 बिट का रजिस्टर है, आपको उसकी रेंज बतानी है। 6 बिट का रजिस्टर यानी n की वैल्यू 6 है, 2 की पावर 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 कितना हो गया, 2 की पावर 6 इज 64 -1 इज 63, तो 0 to 63। यानी आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, कितने भी बिट का रजिस्टर दे सकता है, आपको सिर्फ उसकी रेंज पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आया है, इसीलिए मैं बोल रही हूं। जरूरी नहीं है मैं केवीएस पीजीटी का ही क्वेश्चन आपको बोल रही हूं, केवीएस पीजीटी में वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो पहले किसी और पीजीटी एग्जाम यानी स्टेट पीजीटी एग्जाम दिल्ली या यूपी के एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस भी ठीक है, चलो नहीं आएगा, लेकिन एज नॉलेज आपको ये चीज पता तो होनी चाहिए ना, और अगर आएगा तब आप क्या करेंगे, इसीलिए ये चीजें बताना भी जरूरी है, ठीक है। अब साइन में क्या करते हैं, ये बात हो गई अनसाइन की, ये सबको कॉमन पता होगा। साइन में क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 बिट का रजिस्टर है, क्या होता है इसमें, 0 की वैल्यू, ये यही वैल्यू मान के चलिए आप। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और 1 का मतलब होता है नेगेटिव। इज इट ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या होती है, यही वैल्यूज होती हैं, लेकिन एक बिट हमारी ये वाली साइन के लिए स्टोर हो जाती है, यानी ये 0, अब ये देखिए 0 की वैल्यू 0 0 0, 1 की वैल्यू 0 0 1, 2 की वैल्यू 0 1 0, 3 की वैल्यू 0 1 1। अगर मैं ये एक बिट इसके लिए असाइन कर दूं कि पॉजिटिव 0, एग्जाम्पल अब देखिए 0 1 2 3, माइनस 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 माइनस, क्या कहना चाह रही हूं कि यहां पर देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1, प्लस का 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, माइनस का 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब आप कहेंगे मैम प्लस का 0 माइनस का 0 तो होता नहीं है, तो यही यहाँ इसका ड्रॉबैक है कि ये प्लस के 0 माइनस के 0 में भी डिफरेंशिएट कर लेता है, ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब ड्रॉबैक क्यों है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमें एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, हम वो एक कोई रिसर्च नहीं करने बैठे हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को बस ये पढ़ना है कि इसका एक ड्रॉबैक है कि ये माइनस के 0 और प्लस के 0 को भी असाइन करता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो माइनस के 2 की पावर n + 1 टू 2 की पावर n - 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये जो चीजें हैं 0 0 0 1, ये आप इसका रजिस्टर मानेंगे यानी 2 बिट का, तो यहाँ पे 2 बिट का रजिस्टर है, तो आपने n की वैल्यू 2 मानी। अब देखिए माइनस के 2 की पावर 2 + 1 2, प्लस के 2 की पावर 2 - 1, ये मैंने n की जगह पुट करा है, 2 2 = 4 और 4 + 1 2, 4 - 1, यानी माइनस के 3 2 प्लस के 3। इज इट ओके, और यही शो कर रहा है। अनसाइन में क्या करता है कि जो रजिस्टर है वो हमारे साइन के लिए
स्टोर हो जाता है, साइन के लिए वो चीज हमारी स्टोर हो जाती है। अब वो हम क्या करते हैं, जब आप फ्लिप फ्लॉप और ये सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, गेट्स वगैरह पढ़ेंगे, उनमें आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि एक बिट हमारी कैरी के रूप में यानी साइन के रूप में, प्लस पॉजिटिव और माइनस के रूप में स्टोर हो जाती है अलग से, और 0 को पॉजिटिव और 1 को निगेटिव से शो करते हैं। इज इट ओके? अब अरिथमेटिक ऑपरेशन करते कैसे हैं देखते हैं। जैसा कि अभी बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस है, जो ऑपरेशंस है, उनको परफॉर्म करना। सो अभी हम लोग नॉर्मली अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 11 + 10 करना है, आप लोग बोलेंगे सिंपल 21। मैं आपसे बोलूं मुझे 10 - 5 करना है, आप लोग बोलेंगे 5। तो ये एक बेसिक सिंपल से ऑपरेशन है, ये आप कर लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 1101 बाइनरी में प्लस 110 को ऐड करना है, कैसे करेंगे? नॉर्मली 0, अगर नॉर्मली करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 1 और 0 1 1 2 और 2। फिर तो ये बाइनरी में रहा ही नहीं ना, तो इसको आप कैसे करेंगे? या कोई ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है, उसकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सब कैसे करना है आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इतना ये सोचते हैं कि ये क्या आएगा या वो क्या आएगा, तो हाई लेवल का सोचते सोचते हम लोग बेसिक चीजों को इग्नोर कर लेते हैं और एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही गलत कर लेते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक नॉलेज है, तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। और एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोग पेपर उठाकर देखिए लास्ट ईयर्स के, तो उसमें अगर आपका 80 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 80 में से 20 क्वेश्चंस तो आपको बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है, जो बेसिक चीजें हैं वो पूछी जा रही हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कहा कि 20 नंबर का इसी चैप्टर से ही आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन, 1 2 3 मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आप बेसिक क्वेश्चन में ही घूम जाते हैं। कॉन्सेप्ट उनका मतलब ये होता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी है, आपको ये चीज़ें आती है नहीं आती है। लेकिन पीजीटी की आप जॉब करें तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन घुमाएगा। अब लेकिन जब हमें बेसिक ही नहीं पता है तो हम कैसे कर भी कैसे पाएंगे, तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसीलिए अभी मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए भाई, अगर मैं डेसिमल का सबको करना आता है कि नॉर्मली जो नंबर्स हम रेगुलर लाइफ में जो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं प्लस माइनस के, जैसा अभी बताया, वो हम डेसिमल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेसिमल सिखाने की मुझे कोई नीड नहीं है और ये पूछा भी नहीं जाएगा। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के एक एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूं 0 0, ये सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, चलो पहले एडिशन दिखाते हैं, एडिशन और ये कैरी, ठीक है। 0 0 का एडिशन 0, कैरी 0, 0 1 का एडिशन, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो एडिशन 1 और कैरी 0, 1 0 का ऑपरेशन 1 कैरी 0, 1 1 का ऑपरेशन अगर करोगे तो 1 1 का ऑपरेशन क्या आएगा? 0 कैरी 1, 1 और 1, 1 + 1 करोगे तो क्या होगा? 1 1 0 और कैरी 1, तो कैरी यहां पर क्या आएगी भाई? 1। इस तरीके से करना है, समझ में आया? अब चलिए एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि कैसे करना है। भाई देखिए, 1 0 1 0 और 1 1, इधर 0 मानिए, 0 1 0 1, ठीक है। मुझे इसका एडिशन करना है 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1, सिंपल, ठीक है, हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मुझे 1 1 0 1 और 0 और 1 0 1 1 का करना है। अब क्या करेंगे भाई? देखिए 1 1 अभी बताया 0 कैरी 1, अब ये कैरी 1 भी तो जुड़ेगी, तो 1 0 1 और फिर 1 1 0 कैरी 1, अब 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 और फिर 1 1 1 हो गया और कैरी 1, तो यहाँ पे 1 कैरी स्टोर हो जाएगी। समझ में आया? इज इट ओके? समझ में आया कैसे करना है? आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसको हम क्या मानते हैं? ओवरफ्लो बिट। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बिट, ओवरफ्लो बिट। अब ये हम जो आगे ऑपरेशंस पढ़ेंगे, आगे सारी चीजें पढ़ेंगे, गेट्स वगैरह, ये सारी फ्लिप फ्लॉप्स एंड ऑल, लैचेस वगैरह,
उसमें ये चीज पढ़ेंगे कि इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं, ओवरफ्लो बिट का। ये एक ओवरफ्लो एक्स्ट्रा बिट आ गया, उसका कैसे यूज करते हैं वो हम आगे की क्लासेस जब हम पूरा लैचेज और फ्लिप फ्लॉप वगैरह ये सब पढ़ लेंगे तब हम आप समझ जाएंगे इसका। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि इसे ओवरफ्लो बिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर ऑक्टल की बात हो, अब इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत कुछ कराना है, तो मैं एक बेसिक चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको डाउट करे उस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे ऐसे पूछेंगे कि इसके चैप्टर की, अभी इस वीडियो के नीचे मुझे किसी और चैप्टर का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्यों बताऊंगी, क्योंकि मैंने तो अभी आगे का क्वेश्चन, आगे का पोर्शन तो मैंने कराया ही नहीं है ना। जिस वीडियो से रिलेटेड, जो वीडियो मैं अभी पढ़ा रही हूँ उस कंटेंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेशन में पूछेंगे, मैं आगे की वीडियोस में या स्पेशल क्लासेस में वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। इज इट ओके? चलिए भाई, ऑक्टल में कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है 1 2 3, ये ऑक्टल में है, मुझे इसका एडिशन करना है 5 1 2, ठीक है। ये मुझे इसका एडिशन करना है। नॉर्मली एडिशन करके देखते हैं पहले। 3 + 2 5, 2 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, और 1 + 5 6। सही है, ठीक है। अब क्यों सही है? क्योंकि ऑक्टल में जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं कहाँ से कहाँ तक, वो आती है 0 to, इसकी रेंज होती है 0 to 7। अब दिक्कत कहाँ आती है वो देखिए, मैंने बोला 3 1 5 और मुझे करना है 5 1 2। अब इसको ऐड करना है, 2 + 5 7, 1 + 1 2, 3 + 5 कितना हो गया 8। ये गलत हो गया क्योंकि ऑक्टल में 8 0 से 7 से ऊपर की वैल्यू आ ही नहीं सकती। उसके लिए क्या करेंगे, अब इस 8 का अगर मैं डिवाइड देके देखूं तो 8 का 8 में डिवाइड देंगे तो 1 और 0, तो इसका मतलब हो गया 1 0, तो यहाँ पे 1 0 लिखेंगे। मैम ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, हम तो कंफ्यूज होंगे। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, देखिए देखिए डेसिमल। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, नॉर्मली डेसिमल से 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे आगे सो ऑन, ठीक है। ये मैं ऑक्टल मानती हूँ। ऑक्टल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 7 तक। तो 0 को 0, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6 और 7 को 7। लेकिन अब ऑक्टल में 8 नहीं आएगा क्योंकि रेंज तो 0 से 7 तक होती है। तो ये 8 को क्या मानेगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस 8 का डिवाइड डेसिमल से इस 8 को ऑक्टल में चेंज करूंगी तो क्या होगा, देखिए डिवाइड मेथड होता है, 8 का 8 में डिवाइड देंगे तो 8 1 सा 8, 1 टाइम इधर 0 बचा तो क्या हो गया 1 0, लिखते ऐसे ही ना। तो ये 8 को क्या मानेगा 1 0। सिमिलरली 9 को 11। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रही हूँ? 10 को 12, ऐसे डिवाइड देके हम डेसिमल से ऑक्टल चेंज करना आता है, आप कर सकते हैं, मैं ये डायरेक्ट बता रही हूँ। 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। फिर डिवाइड देके देखेंगे क्योंकि 17 से ऊपर फिर 8 नहीं आ सकता, फिर डिवाइड देके देखेंगे, उसके आगे की रेंज लिखते जाएंगे। तो ऐसे ही आपको रेंज ध्यान रखनी है कि जो चीज डेसिमल में 8 होती है वो ऑक्टल में 10 होती है, 1 0 होती है। समझ में? आप कहेंगे मैम 10 तो 8 से बड़ा होता है लेकिन वो ऑक्टल तो सिर्फ 1 0 ले रहा है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी 7 से ऊपर की डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अब देखिए, अगर मैं अब बोलूं 5 3 2, ये ऑक्टल में है, मुझे इसे प्लस करना है एक और ऑक्टल में 3 7 और 1, ठीक है। एडिशन करेंगे 1 और 2, 1 + 2 3 और 3, देखिए डेसिमल में भी 3, ऑक्टल में भी 3, 3 को 3 लिखेंगे।
7+3 क्या होता है 10। 10 देखिए डेसिमल में 10 है, ऑक्टल में क्या है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और कैरी इधर 1 आएगी, ये भी याद रखिएगा। अब 5+3 क्या होता है, 5+3 8 और 1 9, तो 9 को ऑक्टल क्या लिखता है 1 1। प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। इज इट ओके? सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल की भी एक टेबल बना रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये हेक्साडेसिमल में 0 0 1 2 3 4 5 6 यानी ये सेम लेता है 7 8 9। अब हेक्साडेसिमल में आपको पता है 10 के बाद की सारी वैल्यू को ABCD लेता है, ABCDE ऐसे। और आगे की वैल्यू को लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये 16 है, अब इस 16 को आप 16 में डिवाइड देंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल है, तो 16 1 ज़र 16 और 16 0 क्या आ गया 1 0, तो 17 के आगे की वैल्यू को ये 1 0 1 1 ऐसे ही लिखता जाएगा। समझ में आ रहा है वैल्यू निकालने का तरीका? ये मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया है और लॉन्ग तरीका इससे पहले बता चुकी हूं। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई है A21 हेक्साडेसिमल में, मुझे इसे ऐड करना है 3B3, इसको मुझे हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल में प्लस करना है। देखो 3 + 1 4 होता है और 4 डेसिमल में भी 4 और हेक्साडेसिमल में, तो 4 का 4 लिख दिया। अब B का मतलब क्या होता है, देखिए B का मतलब होता है 13 + 2 कितना हो गया 15, और 15 को हेक्साडेसिमल क्या डिनोट करता है भाई, 15 को हेक्साडेसिमल क्या डिनोट करता है भाई, देखिए 10, तो यहाँ पे 0 इधर और 1 इधर। अब 3 + A, देखो A + 3 + 1, तो 3 और 1 4 और A की वैल्यू का मतलब 10, A को क्या मानता है 10, देखिए ये A है और ये 10 है, तो 10 + 4 = 14, और 14 को हेक्साडेसिमल क्या लिखता है, 14 को लिखता है E। समझ में आया कुछ? 16 ऐसे करना है। अगर नहीं समझ में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ये टेबल बना के शो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, पेन चलाइए, कॉपी पेन चलाइए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट इस टॉपिक से हो कमेंट सेशन में बोल दीजिए, मैम ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं अलग से सेपरेट वीडियो में वो क्वेश्चन बताऊंगी, पर टॉपिक वाइज टॉपिक ही बोलना है। कहने का मतलब ये है, आप उस वीडियो के नीचे मुझसे किसी और टॉपिक के बारे में पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही बताऊंगी। अभी नंबर सिस्टम करा रही हूँ, नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, ठीक है। देखिए भाई आगे की क्लास हम कल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।